अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने चैप्टर द रेन की ट्रांसलेशन की थी, इसके वर्ड मीनिंग्स और इसको अच्छी तरह से समझा था कि इस चैप्टर में क्या है। तो आपको याद होगा जमाल के बारे में था, जो एक किसान था और बारिश नहीं हो रही थी जिसकी वजह से वो परेशान था। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जमाल जैसे ही अपनी बीवी के इयर रिंग्स सेल करने के लिए जाता है, रास्ते में उसे पता चलता है कि बारिश हो रही है और वो बहुत हैप्पी वापस आता है। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज ए में है क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई वॉज देयर नो वाटर इन जमाल्स वेल। तो जैसे कि चैप्टर में बताया गया था कि जमाल की ज़मीन पर उसका एक कुआं भी था। ये देखिए नज़र आ रहा है, वेल था उसका कुआं और उसमें पानी नहीं था। तो इसके बारे में क्वेश्चन है कि जमाल का चूँकि कुआं था तो फिर इसमें पानी क्यों नहीं था। तो बच्चों इसका आंसर है बिकॉज इट हैड नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। बारिश नहीं हुई थी इसकी वजह से पानी नहीं था, बिकॉज इट हैड नो रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड जमाल डू एवरी डे एंड वाई। जमाल हर रोज़ क्या करता था। जैसे कि चैप्टर में था कि जमाल परेशान था और वो हर रोज़ आसमान की तरफ देखता था। तो क्यों देखता था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जमाल लुक्ड एट द स्काई। जमाल आसमान की तरफ देखता था बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर रेन, क्योंकि उसे बारिश की उम्मीद थी। बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर रेन, क्योंकि उसे बारिश की उम्मीद होती थी, इसलिए वो रोज़ आसमान की तरफ देखता था। बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डिड जमाल आस्क मसूद एंड वाई। जमाल ने मसूद के पास जाता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जमाल मसूद के पास गया, तो वो क्यों गया और उसने जाके क्या कहा। जमाल आस्क्ड मसूद फॉर अ लोन ऑफ 50 रुपीज़। जमाल ने मसूद से कर्ज मांगा। लोन जैसे कि हमने लैंड का भी मतलब पढ़ा था कि उधार देना या लेना, इसी तरह लोन का मतलब होता है कर्ज। तो जमाल ने मसूद से कर्ज मांगा 50 रुपीज़, 50 रुपये। एंड अगला है कि वाई, क्यों मांगा उसने। ही वॉन्टेड टू बाय फूड, वो ख़रीदना चाहता था फूड को, खाना ख़रीदना चाहता था, खुराक, क्योंकि उसके घर में 2 बच्चे थे, बीवी थी और उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड मसूद रिप्लाई। मसूद ने फिर क्या जवाब दिया। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया डेट ही कांट गिव, ही कैन नॉट गिव, या इसको कांट भी आप पढ़ सकते हो। ही कैन नॉट गिव, वो नहीं दे सकता। ही कैन नॉट गिव मनी, वो रकम नहीं दे सकता। देयर हैज़ बीन नो रेन, क्योंकि बारिशें नहीं हुई थी। इट मीन्स नो क्रॉप्स एंड नो मनी, और इसका मतलब है कि फसलें नहीं और पैसे नहीं। तो बच्चों आपको समझ आ गई है कि जमाल ने मसूद ने क्या जवाब दिया था। मसूद ने उसे जवाब दिया था कि मैं पैसे नहीं दे सकता क्योंकि बारिशें नहीं हुई, और इसका मतलब है कि फसलें भी नहीं हैं और पैसे भी नहीं हैं। बच्चों एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 है, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। यहाँ ये पूछा गया है कि क्या ये नीचे दिए हुए सेंटेंसेस जो हैं ये ठीक हैं या गलत हैं। अगर ये ठीक हैं तो आपने टी लिखना है ट्रू का, और अगर ये रॉन्ग हैं, फॉल्स हैं, तो आपने एफ़ लिख देना है। तो पढ़ते हैं हम। जमाल हैड 3 चिल्ड्रन। बच्चों हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जमाल हैड 2 चिल्ड्रन, इसलिए ये फॉल्स है, इसका हम एफ़ लिखेंगे यहाँ। नेक्स्ट है, देयर वॉज नो वाटर इन जमाल्स वेल। अब आप बताइए कि क्या ये ठीक है, जमाल के कुएं में वाटर था या नहीं। तो बच्चों अगर आपने इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि जमाल के वेल में वाटर नहीं था, इसलिए ये सेंटेंस ट्रू है। देयर वर थिक वाइट क्लाउड्स इन द स्काई। तो बच्चों इस सेंटेंस में ये पूछा गया है कि जब जमाल आसमान की तरफ देखता था तो वहाँ थिक गहरे सफ़ेद बादल होते थे आसमान पर। क्या ये ठीक है। तो ये रॉन्ग है बच्चों। देखिए यहाँ हमने
एफ़ लिखना है। ये फ़ॉल्स है क्योंकि वहाँ तो सूरज चमक रहा होता था, जैसे जमाल को महसूस होता था कि सूरज उस पर हंसता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जमाल लिव्ड इन अ बिग विलेज नियर मुल्तान। जमाल बड़े गांव में रहता था जो कि मुल्तान के करीब था। तो ये भी फॉल्स है बच्चों, क्योंकि जमाल तो एक स्मॉल विलेज में रहता था। नेक्स्ट है जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स इयररिंग्स। तो बच्चों लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जमाल की जो वाइफ है वो उसको इयररिंग्स देती है, इनको सेल कर लो, क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जो ही जमाल जाता है सेल करने के लिए तो क्या होता है, वो उसको अचानक फ़ील होता है कि बारिश के ड्रॉप गिर रहे हैं, बारिश शुरू हो गई है। तो जमाल ने उसके इयररिंग्स को सेल नहीं किया था। इसका भी है, ये भी फॉल्स है कि क्योंकि उसने सेल नहीं किए थे। यहाँ भी हम एफ़ लिखेंगे। बच्चों एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 3 है, करेक्ट दी सेंटेंसेस डेट आर रॉन्ग। वो सेंटेंसेस जो कि यहाँ रॉन्ग शो किए गए हैं उनको करेक्ट फॉर्म में आप लिखिए। राइट ऑल द करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इन करेक्ट सेंटेंसेस को लिखिए। तो बच्चों ये हैं करेक्ट सेंटेंसेस जो वहाँ रॉन्ग लिखे हुए हैं। जमाल हैड 2 चिल्ड्रन। जमाल के 2 बच्चे थे। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान पर बादल नहीं थे। जमाल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर मुल्तान। एंड लास्ट में है जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयररिंग्स। जमाल ने अपनी वाइफ के इयररिंग्स को बेचा नहीं था। तो बच्चों ये इसका करेक्ट जो है सेंटेंसेस हैं। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। रेन इज़ इम्पोर्टेंट। बारिश अहमियत रखती है या बारिश अहम है। एन इन्वायरमेंट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज़ वन प्लेस। रेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर इन्वायरमेंट्स। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि रेन जो है, बारिशें हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे माहौल के लिए, जानदारों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ बारिशें अहमियत रखती हैं। बारिशों के क्या फ़ायदे होते हैं, ये एक फ़ायदा उन्होंने बताया कि बारिशें बहुत अहमियत रखती हैं। नेक्स्ट 3 इसके हमने बेनिफिट्स बताने हैं। राइट डाउन द 3 गुड थिंग्स अबाउट रेन। हर चीज़ के बच्चों एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। जिस तरह की बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश के नुकसान भी होते हैं। यहाँ हम बारिश के फ़वाइद लिखेंगे। रेन क्लीन्स द एयर। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट में प्री रीडिंग में हमने पढ़ा था कि रेन जो है वो साफ़ करती है किसको, हवा को। रेन क्लीन्स साफ़ करती है द एयर, हवा को। अब इसमें आप कैसे सोचेंगे कि ये कैसे क्लीन करती है हवा को। तो बच्चों हवा में जो पोल्यूशन होती है, गंदगी होती है, जब बारिश होती है तो वो उसके साथ नीचे ज़मीन पर आकर बह जाती है, इसलिए हवा साफ़ हो जाती है। और नेक्स्ट पे है रेन कंट्रोल्स दी टेम्परेचर। रेन टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बारिश आती है और फिर जो मौसम है चेंज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। थर्ड जो इसका है हमें एडवांटेज वो है रेन वाटर्स आवर क्रॉप्स। रेन हमारी खेतों को, फसलों को पानी देती है, बारिश पानी देती है। क्योंकि चैप्टर में आपने पढ़ा है जमाल क्यों इतना परेशान था, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी और मसूद ने भी यही कहा था कि बारिशें नहीं हो रही, इसलिए क्रॉप्स भी नहीं है, फसलें भी नहीं सही उग रही और इसका मतलब है पैसे नहीं है। तो बारिशों के कितने फ़ायदे हैं।